हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम लोग नैस्डैक को एमएनक्यू कॉन्ट्रैक्ट या फिर नैस्डैक फ्यूचर्स एनक्यू कॉन्ट्रैक्ट जो भी बोलें, इसका हम लोग बैक टेस्ट कुछ डेटा वाइज यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, कैसे मूव होता है ये सारे इस पर कुछ डिसीजंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। और अभी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बड़ी अजीब चीज़ें यहाँ पे दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस इज टू मच स्मूथ। यहाँ पे काफ़ी स्मूथ हुआ करता था, बट अगर अभी यहाँ से बैक हम जाना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक दिन का मूव आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 435 पॉइंट का मूव है। इस दिन मार्केट जो है वो बंद था, मेन मार्केट रेगुलर ट्रेडिंग आज जो होता है वो बंद था। इसके पीछे वाला दिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो लगभग 3.5% का गाइस रेंज है। 1000 पॉइंट का रेंज नैस्डैक का। ओके, अगर उससे पहले का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 540 500 का 500 प्लस का रेंज 1.8%। उससे पहले का रेंज देखते हैं 680 पॉइंट का रेंज 2.3% गाइस। उससे पहले का रेंज कितना है 770 पॉइंट। देख रहे हैं कितने ज्यादा मूव कर रहे हैं, 2.7%। एंड ये वाला रेंज यहाँ पे देखेंगे तो ये 700 पॉइंट का रेंज है 2.5%। तो 500 प्लस यहाँ पे इंट्राडे मूव 500 प्लस जा रहे हैं। 1000 पॉइंट्स, 700 800 पॉइंट का मूव है 1000 पॉइंट्स। इससे यहाँ पे देखेंगे 870 पॉइंट्स 2.9%, 3% का मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, इधर मार्केट यहाँ पे देखेंगे दिस इज 1000 प्लस 1100 पॉइंट का मूव है, 3.5% का मूव है। उससे पहले डोजी जो फॉर्मेशन हुआ, अगर इसका मूव यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 650 पॉइंट का मूव, 2% का मूव यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लेते हैं अगला मूव 670 पॉइंट 2% प्लस मूव का है। ठीक है, एंड ये वाला मूव यहाँ पे देखते हैं तो 600 पॉइंट का गाइस मूव। मीन्स गाइस मार्केट जो है क्रेजी मूव कर रहा है 2%। मिनिमम मूव, मिनिमम वॉलेटिलिटी इंट्राडे वॉलेटिलिटी 2%, उससे ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, 2 से 3% का रेंज दिखा रहा है। 2.5% का रेंज है, देख सकते हो 2.75% का रेंज। 800 का रेंज यहाँ पे दिखा रहा है। गैप अप कितना खोला था, 300 पॉइंट का गैप अप खोला था, बाद में इन्होंने गैप फिल किया। ठीक है, एंड ये सबसे छोटा रेंज मेरे को यहाँ पे दिखा, सबसे छोटा रेंज भाई साहब 500 पॉइंट का, तो इसका सबसे छोटा रेंज है। मतलब सबसे छोटा रेंज 500 पॉइंट, एक माइक्रो पे $1000 अप एंड डाउन दिखाने वाला है। ठीक है, $1000 अप एंड डाउन यू कैन सी ऑन ए सिंगल माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। सोच सकते हैं कितने ज्यादा ये डेंजरस है। एंड हेयर यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिस इज लाइक 1250 पॉइंट का रेंज, 4.5% का रेंज है। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग लगभग 870 पॉइंट का रेंज है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए ये 1600 पॉइंट का इंट्राडे रेंज, इंट्राडे रेंज 1600 पॉइंट्स का रेंज है। ठीक है, एंड ये वाला रेंज आपको 1000 पॉइंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द रेंज अप्रोक्सीमेटली 1600 पॉइंट, 1600 पॉइंट यस। एंड ये सबसे छोटा रेंज 450 पॉइंट। ओके, नाउ अब यहाँ से रेंज काफी छोटा, ऐसे में छोटा इसलिए था क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है ना स्मूथली इस प्रकार से ऐसे ही जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे रेंज तो यू माइट गेट अराउंड हाउ मच। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द रेंज अराउंड 300 पॉइंट गाइस, 1%, छोटा रेंज है। ओके, 300 छोटा रेंज है।
दिस इज 450, छोटा रेंज है मार्केट का। इससे 3x वॉलेटिलिटी बाकी दिनों आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला छोटा रेंज 380 पॉइंट्स, मतलब गाइस क्या हो रहा है। ये डोजी कैंडल एक्सट्रीमली डोजी कैंडल बना है, 300 पॉइंट का डोजी, मिनिमम 1% मार्केट तो मूव होगा ही होगा, ये 100% गारंटी है। उससे कम तो मूव हो ही नहीं रहा है, ठीक है, उससे कम मूव ही नहीं हो रहा है। ये वाला रेंज यहाँ पे आप लेके देख लो, 2.25% का रेंज है, 570 पॉइंट्स का रेंज। अगर ये वाला रेंज हम लोग देखेंगे 495, 500 पॉइंट का रेंज, 1.6%। ये वाला आप लोग देख लीजिए, 450 पॉइंट का रेंज। डोजी बनने बनने से शुरुआत हुआ, डायरेक्ट डोजी पे, मतलब मारुबुजू कैंडल डायरेक्ट मारुबुजू में क्लोज करता है, ठीक है। और दिस इज लाइक ये भी मारुबुजू कैंडल था, ऊपर से थोड़ा सा वीक लगाता है, 300 पॉइंट का रेंज गाइस, 300 पॉइंट, समझ रहे हो आप यहाँ पे कैसे मूव हो रहा है। ये वाला रेंज आप लोग देखो, 400 प्लस का रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला पहले तो मार्केट खुल के नीचे आया, नीचे आने के बाद नाउ गेट मारुबुजू क्लोज्ड 560 पॉइंट रेंज, 2% का रेंज है। उससे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लाइक स्टॉप, सॉरी कहते हैं स्टॉप लॉस, लाइक 520 मतलब 520 पॉइंट का रेंज है, 520, यस 520, 520 पॉइंट का यहाँ पे रेंज दिख रहा है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको 600 पॉइंट का गाइस रेंज दिख रहा है, 600 पॉइंट्स, 600 पॉइंट का रेंज, ओके। नाउ हियर यू कैन सी 650 पॉइंट, किसी दिन भी अभी 200 नहीं दिखा है, 200 दिखा ही नहीं है। दिस इज दी, इतना छोटा कैंडल 330 पॉइंट्स का है। और ये वाला देखो 500 पॉइंट का रेंज है, 1.6%। ये वाला कैंडल आप लोग देखो 700 पॉइंट का रेंज है। और सबसे छोटा कैंडल मेरे को यही फिलहाल दिख रहा है, एंड ये 250 पॉइंट का रेंज है, ओके, 1% के आसपास। एंड ये वाला कैंडल आप देखो तो मार्केट यहाँ से कितने से का डोजी बनाया, छोटा कैंडल बना के यहाँ पे सेल हुआ, एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, लोगों का स्टॉप लॉस इस कैंडल्स पे, मार्केट वापिस आया, और इस कैंडल पे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट होता है, ठीक है। आफ्टर स्टॉप लॉस हंट लोग यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मार्केट मूव होता है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, मार्केट एक्सट्रीमली यहाँ से कितना पॉइंट्स का मूव होता है आप लोग यहाँ पे देखो। अगर कोई बंदा यहाँ पे इधर बाय कर होल्ड करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन पे 2000 पॉइंट्स गाइस, देखिए 15 दिन पे 2000 पॉइंट्स, यस 2000 पॉइंट्स मिलता, क्या चाहिए, हाँ 15 दिन पे, क्रेजी मैनी दे विल मेक। नाउ नाउ गाइस आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे रेंज यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्रेजी रेंज देखो, ये तो ब्रेकआउट वाला रेंज था, डेली मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो खुल रहा है डायरेक्ट ऊपर जा रहा है 500 पॉइंट्स। इधर तुम आप लोग देख सकते हो 550 पॉइंट्स, 580 पॉइंट्स, दिस इज लाइक 840 पॉइंट्स, crazy move. This is 370 more points, and this is the like 480 points, तो crazy move यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। This is like 475 points, this is the 295 points, मीन्स कि अच्छा खासा मूव मार्केट हो रहा है। इस दिन मार्केट बंद होगा, फ्राइडे है, इस दिन फ्राइडे को देखो इतने छोटा रेंज इसलिए यहाँ पे दिखा क्योंकि इस दिन हॉलीडे होगा 100%। इस दिन 100% हॉलीडे होगा। इस दिन भी देखो मार्केट का रेंज छोटा है, ठीक है, इस दिन भी 100% हॉलीडे होगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल हॉलीडे वाले डे पे भी मार्केट को बिल्कुल मूव न आना चाहिए, वहां पे भी ये लोग 200 के आसपास मूव कर रहा है। भाई साहब क्या चल रहा है,
Market are crazy moving 137.7 holiday range. This is a Wednesday. You might have Wednesday में 100% holiday होगा. Sometimes जो मार्केट का रेंज छोटा होता है हॉलीडे पे होता है 240. ओके, सो इधर आपको थोड़ा सा चॉपी मार्केट यहाँ पे दिख रहा है. तो यहाँ पे कोई डायरेक्शनल मूव यहाँ पे नहीं था, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे. तो ऐसा वाला यहाँ पे सीन था. ठीक है, एक्सट्रीमली चॉप मार्केट एंड ये भी सेशन एक्सट्रीमली चॉप का था. और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे रेंज मार्केट का. ठीक है, if you look at the range how they are moving like 500 plus points. नीचे आया तो बाइंग, ऊपर गया तो सेलिंग, यही हो रहा है 4 दिनों तक. कैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते हैं? 4 दिनों तक सेम रेंज पे हो रहा है. एक दिन ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे एक दिन ऊपर गया, उसके बाद फिर से दूसरा दिन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर. उसके बाद लोग दिए ठीक है, ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले, फिर गिर गया, ब्रेकआउट फेलियर. फिर से ऊपर नहीं जाने के बाद फिर से ड्रॉप करके, फिर ड्रॉप कर गया, फिर एक दिन ऊपर गया, फिर नीचे गया, नीचे चला गया. बोला ठीक है अब फिर ऊपर चलते हैं. ऊपर चला गया, अभी ऊपर नीचे चलते हैं, फिर से थोड़ा गैप अप खुल के, चलो फिर से चलते हैं नीचे, नीचे आ गए, चलो आज ऊपर चलते हैं. आज पता नहीं, ठीक है डोजी मार दो 2 दिन, ठीक है डोजी मार, आज फॉल करा के नीचे चलते हैं, फिर से चलो नीचे चलते हैं, आज ऊपर चलता है. नहीं ऊपर जाने दो, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हम लोग जा चुके हैं. तो गाइस यही हो रहा है. ठीक है, कुल मिला के मार्केट जो है, मार्केट का रेंज है. ठीक है, मैं इस वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट का रेंज बहुत ज्यादा है. आप स्कल्पिंग करना कृपया करके बंद करें. एंड आपका मतलब एम होना चाहिए एटलीस्ट यू गेट अराउंड 1% मूव. अगर मार्केट 1.5%, 2%, 3% मूव हो रहा है, एटलीस्ट यू शुड कवर अप 1% मूव. जितना पे भी ये ट्रेड कर रहा है 1% मूव तो आपको मिलना ही चाहिए गाइस. ठीक है, दैट्स मिनिमम रेंज. उसके बाद इसका आप लोग देखेंगे रेंज लाइक ये S&P 500, इसका भी रेंज पहले काफी कम हुआ करता था, अब यहाँ पे रेंज इंक्रीज हो गया. पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ चॉपी अराउंड कंडीशंस था, तो यहाँ पे जब रेंज देखेंगे तो यू माइट फील लाइक यहाँ पे रेंज जो था तो भी लाइक 1% के आसपास मूव हो रहा है, 60 पॉइंट मूव हो रहा है. ठीक है, तो 1% के आसपास तो मूव हो ही रहे हैं इंट्राडे पे, इजिली मूव हो रहा है 1% का समथिंग समथिंग. बट now condition is changed guys. Why? Because you can see that 120 पॉइंट का रेंज है. 120 पॉइंट. इधर वाले कैंडल्स पे देखो 70 पॉइंट, 1% तो मूव हो रहा है इजीली. मींस खाली नैस्डैक भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे विक्स को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, क्या विक्स में क्या चल रहा है, तो विक्स यहाँ पे देखोगे इस दिन स्पाइक लगा था इस जून वाले दिन, उसके बाद से भी विक्स ऊपर ही है. अभी ना लोअर कंडीशंस पे आ चुका है, बट यहाँ पे देख सकते हो वॉलेटिलिटी. ये जो वॉलेटिलिटी होता है ये डिसाइड करते हैं मार्केट हाउ दे मूव्ड. ओके, ना मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी जोन पे यहाँ पे आया है. नो डाउट जो फिक्स यहाँ पे फॉल कर रहा था इधर एंड इधर भी यहाँ पे स्पाइक था. तो जब विक्स चढ़ता है मार्केट में गैस वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है. बट अभी भी विक्स यहाँ पे ऑन पेपर काफी नीचे दिख रहा है, बट यस मार्केट में वॉलेटिलिटी है. एंड इधर की साइड मार्केट में चॉप ज्यादा था. अभी देखो विक्स आप है तो मार्केट में चॉप ज्यादा था. अभी यहाँ पे फरवरी से लेके मार्च वाले सेशंस पे देखोगे विक्स इज राइजिंग, एक्सट्रीमली राइजिंग. एंड उस वाले सेशंस पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा लाइक तो क्रेजी क्रेजी लाइक यहाँ पे आप लोग देखो जनवरी टू फरवरी मार्च ये सब चॉप जोन था, मार्केट फॉल कर रहा था. ठीक है, तो गाइस ऐसे सीन था. अगर मैं वीकली कैंडल्स भी यहाँ पे देखेंगे, वीकली कैंडल, इफ यू लुक एट इट वीकली कैंडल, यू कैन सी दैट गाइस दिस इज हियर. यू कैन सी स्टॉप रन एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मैंने देखा एक बंदा है ट्रेड करता है. स्टॉप्स हुआ वो छोड़ ही रहे हैं, फिर ट्रेड करता है 5 मिनट पे.
बट यहाँ पे वो चीज़ें कॉन्सेप्ट काफ़ी मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे भी लगता है। अभी देखो स्टॉप रन हुआ, स्टॉप लिया यहाँ पे, उसके बाद रन हुआ मार्केट डायरेक्ट। ओके, एक क्रेजी रन था, क्रेजी एक्सट्रीमली क्रेजी रन था। आप अगर वॉल्यूम से भी यहाँ पे देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे वॉल्यूम होगा उस वाले कैंडल्स पे, इस वाले कैंडल्स पे। यस, देयर इज वॉल्यूम बट नॉट टू मच स्पाइक। बट उसके बगल वाले कैंडल्स वॉल्यूम का स्पाइक यहाँ पे आया है, नो डाउट। ओके, ये पूरा कवर अप यहाँ पे किया है। ओके नाउ, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जगह और आई थिंक मेरे को दिखा था यहीं पे, यहाँ पे आई थिंक वॉल्यूम, यस देख सकते हो गाइस। मैं इसको डिलीट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टॉप रन यहाँ पे हुआ था, दिस इज द स्टॉप रन यहाँ पे हुआ। ये वाले कैंडल्स वॉल्यूम नो डाउट है, यहाँ पे सभी कैंडल्स वॉल्यूम, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे अच्छा वॉल्यूम्स है। ये पहले दो कैंडल्स पे काफी अच्छा वॉल्यूम है, इस पे थोड़ा सा कम हुआ था। मे बी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा था, डोजिस कैंडल बन रहे हैं। ये जो सेलिंग स्प्रेस है ऑल दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड मार्केट pumped higher। ओके, पंप यहाँ पे हाई पंप हुआ, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो गया। एंड इस कैंडल्स पे गाइस वॉल्यूम अगेन अप था। इंटरेस्टिंग, इस कैंडल्स पे लोग तो बाय कर रहा था बट दे आर पंपिंग, एंड यहाँ से वॉल्यूम राइज हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे राइज हुआ देख सकते हो। एंड इस वाले कैंडल्स पे भी अगेन राइज हुआ, ठीक है। सो वॉल्यूम अगेन राइज हुआ एंड इस पे फाइनली हिट मिला, पूरा कंप्लीट डंप हुआ दिया उन्होंने। वो जो यहाँ से ले गया था पूरा, कितना परसेंट का मूव था अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट्स अराउंड 7% का मूव था। दे आर completely dumped in a single days, in a 2 days बोल सकते हैं, सिंगल डेज में वो लोग डंप कर दिया। एंड आफ्टर द डंपिंग वैसे बिग रेंज है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट में उसी समय से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जून से यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे दिख रहा है एक्सट्रीमली। Here is volatile, everything is volatile, both sides market is crazy volatile guys। okay, मार्केट इज क्रेजी वोलाटाइल, खतरनाक मार्केट था यहाँ पे नो डाउट। इधर एकाएक हायर कैंडल क्लोज दिया बिग गैप डाउन के बाद, फिर से इधर फेयर वैल्यू गैप्स बोल सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने फॉल किया। 100 पॉइंट नो डाउट ऊपर गया तो उतना तो जाता ही है। उसके बाद यहाँ से आपका फॉल होता है 1500 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद फिर से गैप अप खुलता है, थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद ये मार्केट वीक का टेस्ट करता है, वीक के नजदीक यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे इधर गैप वगैरह था, तो यहाँ से फिर से इन्होंने क्लोज करता। ओके, नेक्स्ट डे डोजी बना के और यहाँ पे मार्केट बंद हो जाता है और नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, तो बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का रोल ओवर वगैरह था, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप अप दिखा। एंड यहाँ पे जो है लाइक यू कैन से दैट कि फर्स्ट डे तो ऊपर गया, नेक्स्ट डे मार्केट फॉल करता है, ठीक है, नेक्स्ट डे फॉल करता है। तो ये सारे रेंज बहुत ज़्यादा रेंज है अकॉर्डिंग टू मी गाइस। एंड अभी यहाँ पे देखेंगे सभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रीन पे है, सभी मार्केट। गोल्ड पे भी बाइंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक्सट्रीमली बाइंग हुआ है गोल्ड पे भी। गोल्ड पे वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका नहीं छोड़ के मैं इस पे वॉल्यूम्स देखूँ, यू माइट गेट वॉल्यूम, वाओ। यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम्स देखना ही पड़ेगा। यू कैन सी दैट गाइस, इस कैंडल से वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस कैंडल से वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैंडल्स है एक्सट्रीमली वॉल्यूम, उसके बाद मार्केट पंप हुआ एंड अगेन जब इसी रेंज पे यहाँ पे आता है, ठीक है, यू कैन सी दैट इस कैंडल्स पे वॉल्यूम्स जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे धीरे धीरे दे आर ऑल एब्जॉर्ब, जितने भी सेलिंग इसके नीचे यहाँ पे हुआ ना, दे आर एब्जॉर्ब। एंड यहाँ से मार्केट अभी पंपिंग शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट जैसे वॉल्यूम स्पाइक करेगा जिस दिन, ठीक है, यू माइट सी दैट कि भाई मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, ठीक है।
दे आर रेडी टू बुक ए प्रॉफिट, बट नाउ वो लोग फिर अभी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अभी कहाँ तक ले जाएगा ये पता नहीं, बट यू माइट सी एरिया यहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटीज आर पेंडिंग, जिन्होंने भी सेल किया होगा तो यहाँ तक माइट बी वी गेट ए मार्केट। सो यहाँ पे जाके वो लोग का, यहाँ पे सभी लोग का सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। बाय उन्होंने ऑलरेडी सेल किया तो बाय ऑर्डर्स लगा होगा, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग कर रखा है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करना है, ठीक है। तो इजली यहाँ पे ऑर्डर एक्सचेंज होगा इस रेंज पे, आपने देखेंगे जब भी गोल्ड इस रेंज पे जाएगा तो यहाँ पे हेवी वॉल्यूम्स 100% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे 1 से 2 दिन जरूर फॉल करेगा, इसको ऊपर जाना रहेगा तो भी ऐसा होने का चांसेस प्रीटी मच हाई, ओके। एंड अगर ऐसा यहाँ से नहीं होता है तो माइट सी ए नेक्स्ट रेंज दिस इज नेक्स्ट रेंज गाइस। इस वाले कैंडल्स पे देख सकते हो कितने ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिस इज कैंडल्स, इस कैंडल से वॉल्यूम इसलिए यहाँ पे हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोल ओवर था, आप देख सकते हैं। अभी रोल ओवर के कारण 2 दिन पहले लोग यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे रोल ओवर के कारण हुआ है, नो डाउट, ठीक है। लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते हैं, वो सारे चीजें। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी वॉल्यूम क्यों आ रहा है तो उसका अलग कहानी यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट गाइस, अभी वॉल्यूम्स यहाँ पे आया था तो कायदे से मार्केट जो है सो ऊपर जाना चाहिए था, बिकॉज मार्केट नीचे वॉल्यूम आए, नीचे डंप डाउन करके ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप वगैरह सब कुछ हो चुके थे तो ऊपर जाना चाहिए था, बट यस थोड़ा सा ऊपर गया, इमीडिएट गेट रिवर्स्ड। यहाँ पे ऊपर तो गया था बट इमीडिएट रिवर्स्ड एंड कंप्लीट रिवर्स्ड गाइस, ओके। नाउ समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। एंड ये जो वीक पूरा लगा के गया था ये वाला, और इसको इन्होंने टेस्ट कर दिया पूरा। तो वीक जब कोई कैंडल्स लगा के जाता है दे आर टेस्ट, ओके। सो लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है गाइस। एंड आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी गाइस एनालिसिस करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल लाइक सेटअप्स था यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे फॉल करता है गोल्ड, यहाँ पे 3 दिन तक चार्ज मारता है। हालांकि नैस्डैक तो 1 दिन में फॉल हो जाता है, बट this is a trials 3 days, okay. Now you get a fall down guys, okay. So and next one is like अगर हम लोग यहाँ सिल्वर्स को देखेंगे तो इस पे वॉल्यूम्स नहीं दिखाएगा, बट अगर मैं इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखूंगा लाइक इस जो सीएमई पे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे गाइस दिख जाएगा। मैं ईटीएफ पे भी वॉल्यूम्स देख सकता हूँ, इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर एक जगह सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो यू कैन सी दैट इसके अंदर से वॉल्यूम्स था, सेलिंग प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब हुआ, मार्केट मूव्ड हायर, ओके। इस पे भी वॉल्यूम्स था बट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग क्लोज गाइस। यहाँ पे ऊपर पोटेंशियल दिखाने इन्वर्टेड बनने के बाद नेक्स्ट डे मूव होता है, तो गाइस काम करता है इससे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा लाइक सीएमई गाइस, सीएमई पे देख लेते हैं तो दिस इज लाइक सीएमई चार्ट्स। एंड यहाँ पे कहाँ पे वॉल्यूम्स है, यहाँ पे लाइक दिस वन इज अ वॉल्यूम्स, प्राइस हायर साइड था, डंप किया, वॉल्यूम इंक्रीज होता गया, फाइनल डंप एंड मार्केट कंटिन्यूअसली गोज डाउन। वॉल्यूम स्पाइक हुआ, कायदे से अपसाइड जाना चाहिए था, बट यस वी आर गोइंग डाउन, देयर इज नॉट अप साइड। यहाँ पे अप साइड मतलब डंप मतलब एक्सट्रीमली डंप, यहाँ पे एक्सट्रीमली मतलब क्या ही बताया, उसमें काम नहीं कर रहा है लॉजिक वगैरह कुछ भी। तो ऐसा सीन है गाइस, लिक्विडिटी वगैरह लगाओ, ट्रेड वगैरह करो, ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और सिल्वर पे जो गाइस, सिल्वर का अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं लाइक एज सिल्वर का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज लाइक क्रेजी, ठीक है गाइस। क्यों? क्योंकि इस पे थोड़ा सा भी पॉइंट्स मूव होता है ना तो आपका पीएनएल खतरनाक लेवल पे, यस आपका पीएनएल खतरनाक लेवल पे गाइस मूव होता है, स्विंग्स खतरनाक। So you see now guys, and if I look at now on a German 40 is a great index. Anyone who is studying CFD, because this is not available on major futures broker, okay. I am talking about Million Pro Farm. You can see that guys move, like this is the move guys, 300 point. 250.1% move, easy move. They are giving 1%. I'm not talking about this. This is like a 650 point range. Okay,
I am talking about this seat range. This seat range, you can see that this is more than 1%. You can make hell a lot of money on this move. You can see that it's shop around, but it's still moving 1% plus. Okay, if you are in India and if you say Indian index, I see you how they are moved. Okay, how they are moved. Let me give you a closer look. If we compare with Nifty index, how these guys are moved. Okay, now see interesting things. Okay, we need to just push like this, so we get a bigger candle. Lot of gap ups, lot of gap downs are happening here. You can see that this is a not a stable things. A lot of gaps are there, so trading is difficult on it. And if you look at it right range, how they are moving, you can see this is range like less than 0.5%, guys, less than 1%. What the hell, guys? They have options still 0.5 range. How we can trade 0.5 range? This is a big range. You can see that it's 1% plus, but most of the time this is trading less than a 1% range. And some days like 10 to 15 days it can move more than 1%, but you don't know when it moves. So making money on this is really difficult because you are trading on options, and options may premium on options there is lot of decay and lot of spikes are there in. And if you are trading futures, Nifty futures, then there is a problem that you a lot of charges on there. You have to be uh, if those charges is calculated in a spread, you need to at least cover up around 10 points on a spread. Okay, there is a lot of charges, so that's why this is, I don't think that's good. So before 2 to 3 years, this is move really good, dealing around 1%, 8%, 2% around. Okay, but now there is no move at all. Okay, let's look around Bank Nifty. If you look at the Bank Nifty still looks better on a Nifty because there is a lot of good moves here. 1% plus, a lot of moves. Good range near to 1%, 500 points. But there is a problem that on a Bank Nifty, not weekly expiry, so premiums are too much high and the spread on it is too much wide. So this is also not a good. Okay. So which instrument is good to trade right now? If I look at it, first one is like Nasdaq is extremely good, not issue at all. Second instrument will be like ES, both and Nasdaq and ES are correlated with each other. And if I means US market is really good, and if I alter with US market, matlab, rather than US market, except any other market, yes, market is this is German 40. This is also good markets. And if a community subunity or trading, gold is extremely good without any problem. Gold is good. Sometimes it moves great. Sometimes it's only chop around as cells. And they are doing as cells hunting always. This is the nature of gold. And sometimes if nothing market is works, then works only Nikkei 2 to 5. Let me see you. This is, guys, Nikkei futures, and this is Nikkei futures. You can see delay data, but yesterday and KD you can see on a Nasdaq, CME. This is good, guys. Why? Because you can see that good moves, 3% range. This is 3%. It means this is a too much range. Okay, this is the too much 6.6%.
So you can imagine this is more than on a Nasdaq, guys. If I look at it here, this is how much range? This is extremely 2.5%. Wow. And here, one thing is a problem. If I look at 15, 5 minute, 15 minute, this is a problem, guys. This is a really problem. A lot of spread are on there. So on trading, it's a little difficult, but it's still okay. Now you can see that 200 points ups and down immediate within a second. So you must be have a strong heart. So no doubt, this is good. So you can trade this on a CFD. I know don't recommend it on a futures if you trade international market, but if you are in Japan, you can obviously trade with a regulated broker. You get a tight spread on it 100% because they are direct feed with the exchange, but this is not a direct, this is second exchange on a CME. And if I look at like Nikkei CFD, let me see NIKKEI Nikkei CFD, then obviously this is will be good on a CFD. Okay, now let's see. Okay, this broker is not a good. This IG is a good broker. IG is good broker. Now this is cash segments. Okay, here you can see that, guys, on a 5 minute, not too much gaps and good trading at all. Gaps market range are too extremely bad at the end, so this is bad, but from opening sessions to closing session they are great. This is a morning session, so this is bad. Now you can see that, guys, not gap at all. Wow, this is so much smooth. Wow, this is inversion. Take a stop loss inversion. Put a trade, put a stop loss. Boom, guys. Wow, crazy. It's crazy. It's crazy, man. It's crazy move. Wow, 2%. So you can trade, but uh, on all CFD broker, they don't have a Nikkei 225. Limited options are there. Limited brokers are there which support Nikkei, because here you can see that only IG are showing and the spread decks are showing. This is like only, and after that not too much broker are there, so that's why. Okay, we covered a lot of things. Why we are reviewing this, हम लोग इसलिए इसको रिव्यू कर रहे थे. हम लोग यहाँ पे देख रहे थे मार्केट इंट्राडे में कितने मूव हो रहा है, ठीक है, और आप उसके अगेंस्ट कितना कम पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेड हो रहा है और जिसकी वजह से लॉसेस लग रहा है. सो आपको जितना मार्केट मूव हो रहा है एटलीस्ट उसका तो 50% तो आपको कैप्चर करना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट. सो आपको फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि इंट्राडे स्विंग्स, दोज थिंग्स, ना कि स्कैल्पिंग एंड ऑल, ठीक है. सो ऐसा सीन है. एंड गोल्ड का मैं क्या ही बताऊं, गोल्ड इज नो डाउट, गोल्ड इज सुपर डेंजरस. इफ आप राइट डायरेक्शंस पे हैं तो ठीक है, क्योंकि सिंगल शॉट लाइक दिस इज अ न्यूज कैंडल नो डाउट, एंड बूम 70 पॉइंट्स. This is not news move, this is a normal move, and this is a steel is a great, steel is a dangerous move I will talk about, but this is great. Why? You can trade easily. Why? Because you can look at like this is a trend line. Wow, this is good. Okay, trend line good, volume is dropping, price is dropping, but now price is increasing, volume is increasing. Candle closed, get an entry, put a stop loss there or there, target this high. If you put a target, you get an exit immediate, but if you don't put, then obviously you get on a higher side. At least you exited around this after one red candle formation. If I look at the range, wow, that's great, 50 points. It's 50 points range, guys. Okay, and if you look at here,
if I look at, so here is a concept, a stop run, you can use that. This is the guys stop run. This was a stops. Okay, this was a stops. Okay, now to market come, and this is a stop hunt and goes higher. So you need to trade around here and put a stop loss around here, and your target should be around here. But market move, wow, it's on a single candle, your target will be done, guys. Okay, your target will be done for the day. And this is not the first time. You can see that here move. Gold is crazy, man. Why? In a row 3 to 4 days, moves are similar. This is crazy move, means upcoming days you can see crazy moves. Again, this is crazy moves, means upcoming moves are crazy. This crazy, you can again crazy, you can again come. So you get a crazy move. So one crazy, two crazy, three crazy, four. Wow. Last 4 days, gold is trading like a rock star, guys. Okay. So just avoid this type of market chops around. But if this is also good, you can see that this is the like a stop hunt, and after this is boom, guys. Okay, so and also you can see that this is the previous day high. After the hunting, we moved down almost 40 points. Crazy. This is a proper target should be like this is before this range was like, you can see that resistance. Now after that they become a support, and after that it's moved again higher uh, near this range, because this is a range where market will fall from that range. So after that they fall again. After taking this is goes higher, after this break we get dumped around like crazy. This area break, we also break the previous days to previous days lows, and we try to little push higher, and market is down, so we get again downside risks. So you can see that, guys, it's good candle setups for on a higher side move, but still market failed. Still market failed. So we need to put a stops. People, mostly people here are trying to 100% long trade, guys. Here might be some people try क्या होगा, and their stop target will be this, but at the end your stop loss will be, guys, gone. So you have to put a, guys, a stops. Okay, if you don't put a stop loss, if target on a hope, then this is crazy, guys. This is the crazy. So you lost, guys. So that's why I need to put a stops. A stop needs to be a stops. Okay, so if you put a stops, then obviously you can trade, guys. This moves you can trade it. This is range breakdown, pull back, boom. So guys, इस वीडियो पे इतना ही. वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, एंड आई डोंट वांट टू लॉन्ग टू मच नाउ. चलिए, इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा ये प्रोप फॉर्म के बारे में बता देता हूँ. नाउ गाइस, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फीडस प्रो फॉर्म के बारे में बता देता हूँ गाइस, क्योंकि ये प्रो फॉर्म पे आप 5 लाइव अकाउंट रेड कर सकते हैं, रियल अकाउंट्स, तो आपका पे आउट ब्लॉक नहीं होगा और आपको 80 to 90% तक ऑफ मिल जाएगा. जस्ट आपको कोड यूज करना है गाइस, रामा कोड आप यूज करेंगे, एंड यू गेट ए अराउंड गुड डिस्काउंट. यू गेट ए गुड डिस्काउंट. सो इट्स गुड ब्रोकर. अभी तक 15 मिलियन प्लस पे किया है उन्होंने. 30 मिनट के अंदर आपको पे आउट आ जाता है, कोई डिनाइल नहीं होता है. काफ़ी सही है. एंड प्लेटफॉर्म रिदमिक, ट्रेडोवेट निंजा ट्रेडर से ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेडिंग व्यू पे सबसे बेस्ट डीप चार्ट भी काफ़ी सही है. एंड लाइव ट्रेडिंग करने के लिए भी नॉर्मल ट्रेडिंग से इन्होंने टाइप कर रखा है. काफ़ी सही है. वाई? बिकॉज देर इज नो कंसिस्टेंसी, गाइज. स्टडी ड्रॉडाउन, ये इसका 2-3 प्लान्स है. माई फेवरेट प्लान इज लाइक दिस वन इज एक्सप्रेस to live plans, because
here there is no consistency, बहुत funded पे भी नहीं है and evolution पे भी नहीं है, and you also get a live accounts guys on it. Okay, so this is good. And after the fundamentals, तो इस पे भी आप रामा कोड यूज करेंगे, you get a discount on it. Okay, so मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा. so चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं फंडामेंटल अकाउंट्स लेता हूँ. सपोज ए 95 का दिखा रहा है, आप हमें बाय पे जाएंगे, इस पे 2000 का पे आउट्स कैप है. एंड आप प्लान सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं. दिस इज सब्सक्रिप्शन 50 के फंडामेंटल रिदमिक. सो आई डोंट रिकमेंडेड रिदमिक. I recommended deep chart. You can get deep chart is good. So this is good. Don't go for monthly plans. Go for like one-time plans. It's cost $580. And next you get a like coupon code. You have to put coupon code. What coupon code we need to put? Just we need to let me see you like you have to put coupon code is R RAMA. Rama coupon code after putting, you might get a discount. Guide good discount. It's 95% off. Payment method is like crypto is supported, stable coins, and also credit card, debit card. You also have if prepaid card is also supported. Wow, this is good broker. You can trade 15 funded accounts. Why? Now, how? Let me explain little how you can trade 15 funded account. First 5 account you can purchase here. Okay, Express Live 5 account you can purchase here. Fundamental category 5 account you can purchase here. Premium category you can purchase any account 50k or 150k, but I recommended premium 50k plans. You can go 5 account with premium 50k and fundamental 50k 5 account fundamental 50k, and I recommended on Express Live 150k 5 accounts. This is good. Why? Because you get around 45,000 मतलब 4,500 payout caps. You get a payout plus 2,000 live credit. So this is good. So and your drawdown will be never trail, so you can trade. And they have wallet features, so you don't buy need to you can buy direct account from it. So this is good broker guys. Okay, you get 80% profit split. This is crazy. So please, I requested you to please like this video guys and subscribe this channel. So we can meet in next upcoming videos. So okay, bye guys.